हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानियों का ढाबा चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गिद्ध की उड़ान। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ानें भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज्यादा मछली और मेंढक खाने के लिए थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए। मजे से वे उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं हैं। ये चीजें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं। इसीलिए हम आज ही अपने पुराने जंगल वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की बातों की हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे कि ये तो बूढ़ा हो चुका है, इसका दिमाग सही से नहीं चल रहा। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं, वापस वहां जंगल में क्यों जाएं? ये कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया। लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है, क्यों ना अपने सगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच भयावह था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश पड़ी थी। अचानक एक घायल गिद्ध पर नजर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया। सब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा नहीं उड़ पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी शक्ति थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। चीतों ने एक एक करके सारे गिद्धों को खत्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ चला। तो प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अगर अपनी शक्तियों का लगातार प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे और एक दिन हमारी शक्तियां हमारी काम की ही नहीं रहेंगी। तो अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके दिमाग की क्षमता घटने लगेगी। आप अपने शरीर का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके शरीर की ताकत घटने लगेगी। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद।